आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश गौरव समिट में 2 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मिली सौगात। प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए प्रदेश में E0 FIR व्यवस्था प्रारंभ। और राज्य में सर्दी का दौर जारी, कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना गया है, जिन्होंने बहादुरी, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश की समृद्ध विरासत और वीरता की भावना को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से प्रदेश में लाखों लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और मध्यप्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, IT और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रभावी रूप से बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म उत्सव पर पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101 जन्मोत्सव पर पूरा देश अटल जी के योगदान को याद रख रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी कर्मभूमि लखनऊ में, जहां एक और वो हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता का स्मरण कर रहे हैं। हमने भाजपा कार्यालय में चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अटल जी के जीवन का प्रत्येक पक्ष बहुत आनंद के साथ जीने का एक संपूर्ण मानव का जो रोल होता है, वो रोल हमको दिखाई देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा के अनुरूप मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रशासनिक सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए E0 FIR व्यवस्था शुरू की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट के दौरान इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर E0 FIR की पहली प्रति मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को सौंपी गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां E0 FIR प्रणाली को लागू किया गया है। ये पहल पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग कर जनता की गाढ़ी काली कमाई लूटने वाले अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। पेश है एक रिपोर्ट। साइबर अपराध वर्तमान समाज की एक बड़ी विभीषिका के रूप में उजागर हुआ है। तनिक असावधानी के चलते ठगी, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर I4C द्वारा E0 FIR की शुरुआत की गई। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश E0 FIR की व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है। अब 1930 के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायत में यदि रकम ₹1 लाख से ज्यादा की है तो यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित पुलिस थाने में उसकी E0 FIR स्वयं ही दर्ज हो जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्वालियर में कल हुई मध्य प्रदेश अभ्युदय ग्रोथ समिट में निर्यात को प्रोत्साहित करने, राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने तथा एक जिला एक उत्पाद योजना पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला में पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले, संस्थापक चेयरमैन DICCI ने सामाजिक रूप से समावेशी उद्यमिता, स्टार्टअप्स और MSME के सशक्तिकरण तथा निर्यात से रोजगार सृजन की संभावनाओं को रेखांकित किया। MPIDC के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश को एक उभरते हुए औद्योगिक और निर्यात हब के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल बैतूल में सांसद खेल महोत्सव का समापन आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि अटल जी के विचारों और सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी देश को सुशासन और विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अनुपम और अद्वितीय है। संगीत की नगरी ग्वालियर में जन्मे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती ग्वालियर में गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि की गई। प्रदेश में कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 25 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट और आ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सेकेंड हैंड वाहनों के विक्रय क्रय से जुड़े कारोबारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। परिवहन आयुक्त के निर्देशों के तहत बुलाई गई इस बैठक में स्पष्ट किया गया है कि अब पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। झाबुआ में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जिले की नवांकुर संस्थाओं की जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी में कल जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। गुना जिले में शांति, सद्भाव और मानवता को प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव कल पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। क्रिसमस के पावन अवसर पर जिले के तमाम गिरजाघर रंग बिरंगी रोशनियों और आकर्षक सजावट से सराबोर नजर आए। आगर मालवा पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आधुनिक तकनीक और सतर्क पुलिसिंग की मदद से विभिन्न क्षेत्रों से गुम हुए कुल 50 मोबाइल फोन ट्रेस किए हैं। वहीं सतना में सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में कल ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। सांसद खेल महोत्सव के फाइनल में विजेता और टीम के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। खंडवा में भी युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित सांसद खेल महोत्सव का कल समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।